हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ ड्रेनेज सिस्टम को, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको भारत के रिवर्स को याद रखना है तो गाइस उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन की डायग्राम अपने माइंड में चित्रित करनी पड़ेगी। अगर एक बार किसी ने क्लासिफिकेशन को याद रख लिया तो गाइस उसको कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा रिवर्स को याद रखने में। भारत के जितने भी रिवर्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ओरिजिन के आधार पे। किसके आधार पे? सोर्स के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है दो क्लासेस में। कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है दोस्तों? दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, अर्थात वह रिवर्स जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं, जो इस धरती पे माउंटेन से पहले ही अवेलेबल हैं। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं। और दूसरा है दोस्तों पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं? रेनफॉल से ओरिजिनेट होते हैं। रेनफॉल से जो ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है दो क्लासेस में। एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग में गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसे रिवर्स आते हैं और वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा और तापी रिवर इंक्लूड होता है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें तीन सब क्लासेस आती हैं। एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और तीसरा है गंगा रिवर सिस्टम, जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम क्या है दोस्तों? लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। फ्रेंड्स, आप इन सब पॉइंट्स को इग्नोर कर देना। वर्ल्ड रिवर्स और जेएंडके के रिवर्स को आप पहले इग्नोर कर दो। बस क्लासिफिकेशन का चित्र अपने माइंड में उतार दो, क्योंकि अगर आपने एक बार क्लासिफिकेशन को याद रख दिया तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहले नाम लिया जाता है इंडस रिवर सिस्टम का। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं इंडस रिवर के बारे में ही आपके साथ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इंडस रिवर को दरियाए सिंध या फिर सिंधु के नाम से भी जाना जाता है और भारत का नाम भी इसी आधार पर पड़ा है। इसी रिवर के आधार पर भारत का नाम भी पड़ा है। इंडस रिवर गाइज कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक से, जो बिल्कुल समीप है कैलाश माउंटेन रेंज के। और ये कैलाश माउंटेन रेंज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तिब्बत में, जो एरिया किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में। ओरिजिनेट ये होता है मानसरोवर लेक से और ड्रेन होता है दोस्तों ये अरब सागर में। कहाँ पे? अरेबियन सी में ये ड्रेन होता है। इंडस रिवर किन नेशंस में फ्लो करता है? तो गाइज ये तीन नेशंस में फ्लो करता है। एक यह जहां से ओरिजिनेट होता है वह है चाइना, फिर ये भारत से होते हुए पाकिस्तान को चला जाता है। पाकिस्तान में इसी रिवर को क्या कहा जाता है? स्टेट रिवर ऑफ पाकिस्तान। स्टेट रिवर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? तो वह दरियाए सिंध को ही कहा जाता है। पाकिस्तान में यह कैसे फ्लो करता है? नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, लेकिन जो इसका जनरल फ्लो है वह कैसा है दोस्तों? ईस्ट टू वेस्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। गाइस, क्वेश्चन राइज होता है, क्या इंडस रिवर करंट समय में जम्मू कश्मीर में फ्लो करता है? तो गाइस आंसर है नहीं, क्योंकि अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन चुका है। यह जम्मू कश्मीर यूटी में फ्लो नहीं करता है। इंडस रिवर को फादर माना जाता है, जनक माना जाता है सब रिवर्स का। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब रिवर है। चेनाब रिवर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो एक प्लेन ट्रिब्यूटरी है। और इंडस रिवर की जितनी भी प्लेन ट्रिब्यूटरीज हैं वह इसके साथ कहाँ पे मैरिज होती हैं? किस प्लेस पे मैरिज होती हैं? उस प्लेस का नाम है मिथानकोट। और ये जो मिथानकोट प्लेस है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? पाकिस्तान में। दरियाई सिंध की जो सहायक नदियां हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है दो क्लासेस में। एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अर्थात प्लेन ट्रिब्यूटरीज और दूसरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिनको माउंटेन ट्रिब्यूटरीज के नाम से भी जाना जाता है। इनमें इंक्लूड कौन सी होती हैं? गिलगिट, शोक, स्कर्दू, डोडा और पेंसिला, जो मोस्टली कहाँ देखने को मिलेंगी? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेंगी। जो प्लेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें इंक्लूड होता है चिनाब, झेलम, रावी, बियास और सतलुज, जिसमें से चिनाब, झेलम और रावी को मैं कवर कर चुका हूँ।
जिन्होंने वह वीडियोस वॉच नहीं की तो दोस्तों प्ले लिस्ट में आपको इजीली मिल जाएंगे, वहां जाके आप उनको वॉच कर सकते हो। इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं मात्र ब्यास रिवर को गाइस। किसको? सिर्फ ब्यास रिवर को इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ब्यास रिवर के ऊपर। फ्रेंड्स, ब्यास रिवर से मैं उन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं जो 2021 में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। कब? 2021 में। क्वेश्चन था गाइज इंडस डायरेक्ट रिवर। अगर इसका आंसर आपके मन में चिनाब स्ट्राइक कर रहा है तो गाइज ये बिल्कुल गलत हो जाता। चिनाब दरियाए सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है गाइज, याद रखना, चिनाब दरियाए सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गाइज जो इंडस डायरेक्ट रिवर कंसिडर किया जाता है वह सतलुज है। क्यों कंसिडर किया जाता है इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स, त्रिमू नामक प्लेस पे चिनाब के साथ एक रिवर मैरिज होता है जिसका नाम है झेलम, और सियाल में चिनाब के साथ एक और रिवर मैरिज होता है जिसका नाम है रावी। सियाल में चिनाब के साथ एक और रिवर मैरिज होता है जिसका नाम क्या है? रावी। और ये दोनों जंक्शन त्रिमू और सियाल कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? दोनों जंक्शन पाकिस्तान में है गाइस। लेकिन जो ब्यास रिवर है ये चिनाब के साथ नहीं मैरिज होता, बल्कि ये मैरिज होता है सतलुज के साथ। कहाँ पे? हरिका में। और हरिका जो जंक्शन है ये गाइस आपको भारत के ही पंजाब में देखने को मिलेगा। लेकिन जो चिनाब है ये खुद मैरिज होता है गाइस, याद रखना, चिनाब रिवर है ये खुद मैरिज होता है सतलुज के साथ। कहाँ पे? उच्च शरीफ में। गाइस यही पॉइंट याद रखने योग्य है जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चिनाब खुद मैरिज होता है सतलुज के साथ। कहाँ पे? उच्च शरीफ में। और ये जंक्शन भी कहाँ पे है? यह भी पाकिस्तान में है। और फाइनली सतलुज रिवर डायरेक्ट जाके मिलता है इंडस के साथ। कहाँ पे? उस जंक्शन का नाम क्या है? मिठानकोट। और ये जंक्शन भी आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। फिर जो दरियाए सिंध है ये कहाँ पे ड्रेन होता है? तो ये ड्रेन होता है अरब सागर में, अरेबियन सी में यह रिवर ड्रेन होता है। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इवेंट्स की बात की जाए जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगे। जून 8, 2014 में एक ट्रेजेडी हुई थी, एक हादसा हुआ था जिसमें 14 इंजीनियर स्टूडेंट्स और एक टूर गाइड की मौत हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। वह कैसे? जो लार्जी डैम था गाइज उसको ओपन किया गया था जिसके कारण ये इंजीनियर स्टूडेंट्स और टूर गाइड उसमें बह गए थे। कहीं न कहीं आपको इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा। दूसरा हादसा हुआ था मई 17, 2018 में गाइज। मई 17, 2018 में दूसरी ट्रेजेडी हुई थी जिसमें गाइज बहुत ज़्यादा फिशेस और एक्वाटिक एनिमल्स को डेड पाया गया था ब्यास रिवर के अंदर। और ये ट्रेजेडी कैसे हुई थी? एक गैस रिलीज हुई थी गाइज शुगर मिल से, जो मिल आपको कहाँ को देखने को मिलेगी? किरी अफगाना। और ये कहाँ पे है दोस्तों? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पंजाब। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ब्यास रिवर है यह सिंगल रिवर है जो पूरा का पूरा बहता है कहाँ पे गाइज? भारत में। सिंगल सहायक नदी है इंडस की जो पूरी कहाँ पे बहती है दोस्तों? भारत में बहती है ब्यास रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्यास रिवर सतलुज के साथ कहाँ पे ज्वाइन होता है? तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये हरिका में सतलुज को ज्वाइन करता है। और इसका जो टोटल कोर्स है वहां तक वो कितना है? 470 किलोमीटर। आप सब जानते हो जो पंजाब है उसका नाम 5 रिवर्स पे पड़ा है। किन पे? 5 रिवर्स के बाद उसका नाम पड़ा है, जो रिवर्स में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उनमें ब्यास भी एक है। फ्रॉम मिर्थल प्लेस ब्यास लीव हिमाचल प्रदेश एंड एंटर पंजाब। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस प्लेस से जो ब्यास रिवर है यह पंजाब में एंटर होता है? तो वह प्लेस है दोस्तों मिर्थल। और यह पॉइंट भी याद रखना गाइज, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वह ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया था। ब्यास रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट गाइज। ये पॉइंट भी याद रखना। और ये रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है।
ब्यास नदी जो है तो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। अगर एग्जाम में ब्यास नदी के ओरिजिन या सोर्स को लेके क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों इसका ओरिजिन है रोहतांग पास, लेकिन एक्चुअली में जो इसका ओरिजिन माना जाता है वह है व्यास कुंड। क्या है दोस्तों? व्यास कुंड, जो रोहतांग पास के साउथ में है। रोहतांग पास के साउथ में व्यास कुंड स्थित है, उसी को ओरिजिन माना जाता है ब्यास रिवर का। और ये रोहतांग पास कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ब्यास रिवर दो नदियों या दो छोटे छोटे स्ट्रीम्स के कॉन्फ्लुएंस से बनी है। एक व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, दूसरी दशहर लेक से ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है रहानी स्ट्रीम। और यह जिस प्लेस पे मैरिज होती हैं वह प्लेस है गाइस पलचन, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? मनाली से। पलचन कितने किलोमीटर दूर है मनाली से? 10 किलोमीटर दूर है मनाली से गाइस। टाइटल्स को लेके भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए बोलो ब्यास रिवर का वैदिक नाम क्या है तो वह है अग्रिकिया। अगर ग्रीक नाम पूछा जाए तो ग्रीक नाम क्या है? हाइफेसिस। लेकिन गाइज अगर पूछा जाए जो ब्यास नाम है वह किसके आधार पर पड़ा है तो गाइज महाभारत का राइटर कौन था? वह था वेद व्यास। वेद व्यास के नाम पे ही ब्यास रिवर का नाम पड़ा है। लेकिन जो संस्कृत नाम विपाशा है उसको लेके एक मिथ है गाइज। मिथ क्या है कि बताया जाता है इस रिवर का पुराना नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने किसको मारा था? जो ऋषि वशिष्ठ थे उसके बेटों को मारा था। और ऋषि वशिष्ठ ने क्या डिसाइड किया था? अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड किया था। और उसने अपनी शक्तियों से अपने आप को रस्सियों से बांधा और फिर जंप किया सरस्वती रिवर में। लेकिन वह रस्सियां खुद बे खुद खुल गई, खुद बे खुद टूट गई और जो ऋषि वशिष्ठ थे वह बच गए। और गाइज इसी इंसिडेंट्स के बाद जो ऋषि वशिष्ठ थे वह इसी रिवर के किनारे पे सेटल हुए और वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया गया जो आपको आज भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वशिष्ठ ब्रह्मा ऋषि टेम्पल। क्या नाम है? वशिष्ठ ब्रह्मा ऋषि टेम्पल। तो गाइज ये रही इंफॉर्मेशन इसके टाइटल के बारे में कि इसका जो ब्यास नाम है ये किस आधार पर रखा गया है, संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्यास रिवर की जो सहायक नदियां हैं, अगर आप जीके एसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर हिमाचल प्रदेश के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप ब्यास रिवर की सहायक नदियों को भी देख सकते हो जो यहाँ पे मेंशन है। सब सहायक नदियां यहाँ पे गाइज मेंशन है, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पार्वती। उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइज जो ब्यास रिवर है यह मात्र 2 स्टेट्स में फ्लो करता है भारत में। और वह 2 स्टेट्स कौन सी हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश और दूसरी है पंजाब। दूसरी कौन सी है दोस्तों? पंजाब। और हिमाचल प्रदेश के ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करता है। कौन कौन सा है? कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के जहाँ पे ब्यास रिवर फ्लो करता है। पार्वती रिवर सबसे बड़ी सहायक नदी है गाइस, याद रखना ब्यास रिवर की। पार्वती जो नदी है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? ब्यास रिवर की। और गाइस ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइजेस फ्रॉम मंतलाई लेक बिलो द पीर पार्वती पास नियर दुधान और पार्वती ग्लेशियर। दुधान को पार्वती ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मंतलाई लेक से ओरिजिनेट होती है। और गाइस ये जो मंतलाई लेक है ये जो पीर पार्वती पास है उसके नीचे है। फ्लोज थ्रू कसोल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जॉइन ब्यास एट शमशी नियर भुंतर। और ये कहाँ से फ्लो करती है? कसोल वैली से फ्लो करती है। और जॉइन कहाँ पे करती है दोस्तों? ब्यास के साथ। तो वह है शमशी प्लेस जो बिल्कुल भुंतर के नजदीक है। और ये जो कसोल वैली है इसको अनऑफिशियल ड्रग कैपिटल माना जाता है भारत की। जो मणिकरण सल्फर स्प्रिंग है गाइस वह भी पार्वती रिवर के किनारे पे बसा है। और जो मणिकरण विलेज है यह भी पार्वती रिवर के किनारे पे बसा है। मालाना, स्पिन, तोस, दुधान ये पार्वती रिवर की मेन सहायक नदियां हैं। इसी रिवर के ऊपर 3 पावर प्रोजेक्ट्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं
जो पार्वती फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से विख्यात हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। कांगड़ा फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बाणगंगा रिवर, और ये जो बाणगंगा रिवर है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है ब्यास रिवर की। कांगड़ा फोर्ट कहाँ पे सिचुएट है, किसके किनारे पे बसा हुआ है? तो बाणगंगा रिवर के किनारे पे बसा है। चक्की और दह रिवर दोनों सहायक नदियां हैं ब्यास रिवर की, जो डिवाइड करती हैं किस बाउंड्री को? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री को कौन डिवाइड करती है? तो दोस्तों है चक्की और दह रिवर, जो दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास रिवर की सहायक नदियां हैं। जो ब्यास रिवर है ये धौलाधार को किस प्लेस पे कट करता है? उस प्लेस का नाम है लारजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, पूछा जा सकता है कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सुकेती रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुकेती रिवर divides the fertile valley of मंडी named बुला वैली into two parts। जो मंडी की एक फर्टाइल वैली है जिसका नाम है बुला वैली, उस वैली को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का कार्य कौन करता है? तो वह है सुकेती रिवर। जिस तरह झेलम रिवर श्रीनगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक उसी तरह सुकेती रिवर बुला वैली को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये जो सुकेती रिवर है ये भी किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास की ही सहायक नदी है। गाइज ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक जेछा, ये वह लोग हैं गाइज जो बिल्कुल नजदीक रहते हैं ब्यास रिवर के। जो लोग बिल्कुल नजदीक रहते हैं ब्यास रिवर के उनको हिमाचल प्रदेश में जेछा के नाम से जाना जाता है, और उज्जी कहा जाता है। जो दोस्तों जो अपर एरिया है किसका? ब्यास रिवर का, उसको उज्जी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? लेकिन हिमाचल प्रदेश में। फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ब्यास रिवर ट्रांसपोर्ट टू सतलुज इन हिमाचल प्रदेश थ्रू टू टनल्स विच आर फ्रॉम पंडो प्लेस टू सलापड़ प्लेस। और गाइज थोड़ा बहुत अमाउंट पानी का ट्रांसफर किया जाता है दो टनल्स के माध्यम से, जिनकी टोटल लेंथ है 13.16 किलोमीटर, जो कहां से कहां तक है? पंडो प्लेस जो ब्यास रिवर के ऊपर है, और सलापड़ प्लेस जो सतलुज रिवर के ऊपर है। इन दो टनल के माध्यम से थोड़ा बहुत पानी ट्रांसफर किया जाता है। फ्रेंड्स ये कुछ और इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी आप रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ एक ही को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है पोंग डैम। देखते हैं आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ब्यास रिवर के ऊपर वैसे तो बहुत ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पोंग डैम, जिसको ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो करंट समय में ऑपरेशनल है। और यह सबसे बड़ा डैम है ब्यास रिवर के ऊपर। गाइस याद रखना, ब्यास रिवर के ऊपर सबसे बड़ा डैम कौन सा है? वो है पोंग डैम। और ये है कहाँ पे? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है? 396 मेगावाट। और लेंथ कितनी है गाइस? 1951 इसकी लेंथ है, और हाइट है 133 मीटर। इसका ओनर कौन है या इसको मैनेज कौन करता है? वो है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इसकी देखभाल करता है गाइस। यही डैम एक लेक को क्रिएट करता है गाइस, जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर या फिर पोंग लेक। और ये है कहाँ पे? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये लेक आपको देखने को मिलेगी। इस तरह जो पोंग डैम या जो पोंग लेक है ये कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब है उसके बॉर्डर पे स्थित है। फ्रेंड्स जिसको भी ये छोटा सा कंटेंट अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वह अपना कीमती समय निकाल के वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा है प्लीज डू नॉट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अपकमिंग कंटेंट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।